नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी कहानी है वो है अभिषेक की। अभिषेक जो कि एक फोटोग्राफर है और उनकी एक कहानी कुछ साल पहले की है, जब वो उदयपुर के एक रिमोट एरिया में पुरानी कोठी में रहने गए थे। वो कोठी सिर्फ पुरानी कोठी ही नहीं थी, लेकिन वहाँ पे छुपे थे कुछ अनसुलझे सीक्रेट्स, कुछ रहस्य जो आपको आगे जाके पता चलेगा। ये कहानी हम अभिषेक की जुबानी आपको सुनाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं एक फोटोग्राफर हूँ और 2018 में मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान के आउटसाइड इलाके में एक छोटी भी जगह पे रहने गए थे। मैंने वहाँ पे बहुत सी जगह ढूंढी रहने के लिए और वहाँ पे मुझे एक पुरानी कोठी मिली। वो कोठी बहुत पुरानी थी और उसके पीछे एक पतली सी अंधेरी गली थी जहाँ पे कोई जाने से भी डरता था। मैंने गाँव वालों से पूछा तो वो लोग कहते थे उस गली में कोई नहीं जाता, जो एक बार चला जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता, और जो वापस आता है वो उसकी किस्मत समझो, वरना कोई वहां से वापस नहीं आता। पहले तो मैंने वो बात से फांसी में उड़ाया और सोचा ऐसे भी यहाँ की लोकल स्टोरीज होगी, जहाँ पे हर किसी सिटी में किसी ना किसी लोकल स्टोरीज होती है, वैसी ही होगी। लेकिन मुझे नहीं पता था ये स्टोरी मुझे पहली रात में पता चलने वाली थी। जब मैं रात को सोने लगा तो मुझे कुछ अजीब सी चीज महसूस हुई। रूम में सिर्फ मैं अकेले थे, एकदम साइलेंट। सिर्फ मेरे फोन की आवाज आती थी और तभी मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। लग रहा था जैसे कोई स्लोली स्लोली सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां पे कोई नहीं था और फिर वापस मुझे आवाज आई, जैसे कोई छत पे कोई पैर घिसट के चढ़ रहा हो। छत के ऊपर से जो होते ना, वहां से कोई पैर घिसट के चढ़ रहा है। अगले दिन मैंने गली के पास से निकला और एक बूढ़ी औरत ने मुझे देखा और उसने देखा कि मैं गले के अंदर जा रहा हूँ। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने मुझे रोका और बोला, उस तरफ मत जाना बेटा, वो जिंदा नहीं है जो वहां रहता है। तुम जिसके बारे में वहां सोचने जा रहे हो, देखने जा रहे हो, वो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। मीन्स वहां पे है ही नहीं। मैं मुस्कुरा दिया और उनके आंखों में एक ऐसा डर था जो मुझे कोई झूठा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा था नहीं, ये बूढ़ी अम्मा को बोल रही है, सच बोल रही है। तब मैं वहां पे हूँ नहीं गया और मैंने देखा कि चलो मैं कैमरा सेटअप करके देखता हूँ, और मैंने वहां पे लगाया कैमरा और रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन कैमरे में जो मैंने रिकॉर्ड करके देखा वो मेरी रूह भी कपा देने वाली थी। वीडियो में मैंने देखा एक छोटी सी परछाई थी जो कैमरे के सामने से गुजरी एकदम से, और जब वो गुजरी तो उसके पीछे से सिर्फ एक आवाज सुनाई, अब तू आया है, अब तू यहाँ से जाएगा नहीं। मैं तुरंत वहां से उठा और कैमरा बंद किया और एक पल के लिए मानो मेरी सांसें अटक गई थी। मैंने जैसे तैसे खुद को वहां पे संभाला और अपना काम के लिए वहां पे मैं एकदम से शांत होकर वहां पे सो गया। और जब सुबह उठा तो कुछ नहीं था, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, और मैंने अपना काम खत्म किया और आई तीसरी रात। अब मेरी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई थी। मैंने सोचा चलो ना खुद जाकर वहां पे देखता हूँ क्या है और क्या नहीं। सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रात के करीब 1 बजे मैंने टॉर्च लेकर वहां पे गया। गली में मैं घुसा कि मुझे एहसास हुआ मैं किसी हॉरर स्टाइल मूवी के अंदर के आ गया और जैसे क्लाइमेक्स चल रहा हो। पहले तो मुझे सब कुछ नॉर्मल लगा, फिर एकदम से ठंडी हवा आ गई। मेरे आसपास जैसे अंधेरा ही अंधेरा हो गया, जैसे वो अंधेरा मुझे आज लपेट ही लेगा और मुझे वहां से जाने नहीं देगा। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक 10 साल की लड़की दिखी जो एक सफेद ड्रेस में थी। उसका सर झुका हुआ था और एक कोने में खड़ी थी और सिसकियां भर रही थी। मुझे लगा कि शायद कोई गांव की बच्ची होगी जो यहाँ पे ऐसे खेलते खेलते आ गई होगी, लेकिन रात को कौन आएगा, मैंने वो भी सोचा। फिर मैंने बोला, बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? उसने सिर उठाए और मैंने देखा वो मैं बता नहीं सकता। उसकी आंखें ही नहीं थी, उसकी आंखें की जगह एकदम गड्ढे थे, एकदम काली काली। और उसने सीधा मुझे देखते ही बोला, अंकल अब आप यहीं सोएंगे जहाँ सब सो गए।
मैं इतना डर गया, और वहां से तुरंत मैं भागा, सीधा हवेली के अंदर आया। पर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, तो पीछे से जोर से आवाज आई, छुपो मत अंकल, मैं देख रही हूँ आपको। और मेरे हालत जैसे गले में अटक गई। मैंने जैसे तैसे वो रात वहां पे निकाली, और अगले दिन में सीधा अपना सामान सब कुछ लेके मैं एक होटल के चला गया। और जब मैं वहां से जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक लड़का था जो उसी गली में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में भी एक कैमरा था और एक टॉर्च थी। मैंने चिल्लाया, मत जा, वापस आ जा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। शायद अब उसकी कहानी भी ऐसे ही कुछ सुनाया होगा। तो दोस्तों, कैसे आपको लगी ये कहानी? हमें लगता है कभी कभी कोई जगह होती है वो सिर्फ कहानी और कहानी ही तो सिर्फ बनाती है, लेकिन वहां पे सिर्फ कहानी नहीं, कुछ चीजें होती है जो वहां पे हमको वहां पे नहीं जाना चाहिए। कई जगह सिर्फ स्टोरीज नहीं होती, वो जिंदा भी होती है। अगर आप कभी किसी पुराने गली के आसपास से गुजरे और एक आवाज आए, अंदर आओ, तो सोच समझ कर ये अपने कदम बढ़ाएगा। शायद कोई इंतजार कर रहा है आपका भी। तो ठीक है, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको पसंद आएगी तो आप हमें लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी, तब तक के लिए धन्यवाद।